के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमा सभिनी खे भली कार शूं समाजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। ऐं मुझे आवाज़ मामा खे महसूस थी रहियो हूंदो त सियारो तो गुज़री वियो, पर मौसम जा जेके असर आहिनि उहे हाणे मुरतिब थिया आहिनि। त अलाह सभिनी खे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे ऐं सभिनी खे सेहतमंद रखे, छो जो जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि। ऐं ख़ासि करे असां माण्हू जंहिंजो 24 कलाक कम ई ॻाल्हाइण जो आहे, जेकॾहिं निड़ी ख़राब थी पए त पोइ असांजे लाइ ॾाढो मसइलो थी पवंदो आहे। पर अॼु तव्हांखे बर्दाश्त करिणो पवंदो, 2-3 ॾींहंनि में इंशाअल्लाह सभु कुझु सही थी वेंदो। सो आगाज़ आहे ऐं आगाज़ में तव्हांखे बोर करण जो बिल्कुलु इरादो कोन आहे। भले गलो ख़राबु आहे त छा थी वियो, पर मां चुप त नथी करे सघां न। मूंखे ख़बर आहे त नॉन स्टॉप आहियां ऐं जेसि ताईं इशारो न थींदो आहे त हाणे बसि कर तेसि ताईं मां ॻाल्हाईंदी रहंदी आहियां। सो अॼु जो प्रोग्राम असां इलाही घणो स्पेशल, छो जो अव्हांजो फीडबैक, अव्हांजी राय जॾहिं असां ताईं पहुचंदी आहे त पोइ असांजी कोशिशि हूंदी आहे त अव्हांजे मर्ज़ी जे मुताबिक़ ऐं अव्हांजे ख़्वाहिश जे मुताबिक़ प्रोग्राम्स कयूं। ऐं विच में जेके वधीक शिकायतूं या इवन हिन महिल ताईं असां जेतिरा बि प्रोग्राम्स कया आहिनि, जेकॾहिं इवन असां स्किन ते ॻाल्हाईंदा आहियूं या तव्हांजे फिटनेस ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, त सभ खां वधीक जेको इशू ईंदो आहे उहो ईंदो आहे थोल जो। ऐं अक्सर शिकायत बि इहा ई थींदी आहे त वज़न इलाही घणो वधंदो पियो वञे। लाज़िम आहे, वज़न वधियलु आहे त सभई बीमारियूं इन ई जे करे जनम वठनि थियूं। ऐं पोइ सभ खां वॾो मसइलो हूंदो आहे त इनखे घटायो कीअं वञे, छो जो वधाइण त एतिरो मुश्किल कोन हूंदो आहे, पर घटाइण ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे। इन करे वरी डाइटिंग जेका असां वटि कई वेंदी आहे, ख़ासि करे छोकिरियुनि जी ॻाल्हि कयां मां, छो जो छोकिरियूं वधीक हिन मामले में कॉन्शियस हूंदियूं आहिनि। त उहे छा कंदियूं आहिनि, मानी छॾे ॾींदियूं आहिनि, फ्रूट्स छॾे ॾींदियूं आहिनि, हर उहा शइ जंहिंमें वाइटामिन्स आहिनि, जंहिंमें मिनरल्स आहिनि, या जेके असांजे सिहत जे लाइ सुठियूं शयूं आहिनि, उहे सभई शयूं छॾे ॾींदियूं आहिनि। ऐं अहिड़ियूं शयूं खाईंदियूं आहिनि जिन जे करे उनजी वीकनेस इलाही घणी वधी वेंदी आहे। उहे चवंदा आहिनि त बसि असां स्मार्ट पिया थियूं, पर अंदरि जेके बीमारियूं जनम वठंदियूं आहिनि उहे ॾाढियूं ख़राबु हूंदियूं आहिनि। सो इन करे डाइटिंग जो बि हिकिड़ो प्रॉपर तरीक़ो आहे। ऐं कुझु शयूं आहिनि जिन खे ज़िंदगी मां थोरी टाइम जे लाइ साइड ते रखणु खपे, पर इन जो इहो मतिलबु न आहे त तव्हां अन्न बिल्कुलु ई न खाओ ऐं हर उहा शइ न खाओ जेका तव्हांजे सिहत जे लाइ तमामु घणी ज़रूरी आहे। छो जो मानी इलाही अहम शइ आहे। तव्हां भले फ्रूट्स खाओ, कुझु बि खाओ, पर जेकॾहिं अन्न तव्हांजे पेट में नथो वञे त पोइ यकीन कयो उहा जेका ग़िज़ाई किल्लत आहे उहा पंहिंजे जाइ ते रहिजी थी वञे। सो डाइटिंग जो हिकिड़ो प्रॉपर तरीक़ो आहे। इन खां अलावा बि काफ़ी शयूं अची वियूं आहिनि जंहिंजे करे तव्हां पंहिंजो वज़न घटाए सघो था। सो अॼोके प्रोग्राम में असां कोशिशि कंदासीं त इन हवाले सां ॻाल्हायूं त तव्हां पंहिंजो वज़न कीअं कंट्रोल करे सघो था, कीअं घटाए सघो था। भले छो जो डायबिटिक जेके पेशेंट्स हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि काफ़ी मुश्किल हूंदो आहे, पर ॾिसो नामुमकिन कुझु बि कोन आहे। असां इहा ई कोशिशि कंदासीं त अॼु अव्हांखे कुझु तरीक़ा ॿुधायूं, कुझु मुफ़ीद ॻाल्हियूं इन हवाले सां कयूं त पहिरीं ॻाल्हि त वज़न वधे छो थो, इन जे पोयों छा रीज़न्स आहिनि, ऐं उनखां पोइ उनखे कंट्रोल कीअं कजे। इहे ॿ शयूं आहिनि, इहे ॿ सुवाल आहिनि जेके हर थुल्हे माण्हू जे ज़हन में ईंदा आहिनि। त थोल का मां नथी सम्झां त का एबनॉर्मलिटी आहे, पर इंसान जे अंदरि कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि या असां पाण परहेज़ नथा कयूं त उहे प्रॉब्लम्स जनम वठनि था। ऐं उनखे अलावा मौसीक़ी जो इंतज़ाम पिणु आहे, छो जो म्यूज़िक खां बिना कमु नथो हली सघे। सो मां अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जेको महिमान अॼोके प्रोग्राम में मौजूदु आहे, हमेशह क़ीमती वक़्तु कढी असां सां गॾु मौजूदु हूंदा आहिनि। जॾहिं उनखे मदू कंदा आहियूं, ईंदा आहिनि, अव्हांजो फीडबैक इलाही घणो हूंदो आहे, अव्हांजूं कॉल्स तमामु घणियूं हूंदियूं आहिनि। सो बिल्कुलु अॼु बि अव्हांजूं कॉल्स असां वठंदासीं। ऐं जेकॾहिं को इशू आहे हिन हवाले सां त मां बिल्कुलु कॉल करे सघो था। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका ख़ासि, जेकॾहिं मां कॉल कयो था त बराए महिरबानी जेकॾहिं टीवीअ वारे कमरे में वेठा आहियो त या त उन खां ॿाहिरि निकिरी वञो, ऐं जेकॾहिं नथा निकिरी सघो कंहिं कारण सबबु त पोइ टीवीअ जो आवाज़ु म्यूट कजो, छो जो आवाज़ु जेकॾहिं न हूंदो टीवीअ जो खुलियल, तव्हांजी ॻाल्हि असां ताईं सही पहुचंदी। पोइ तव्हां चवंदा आहिनि लायो सजायो थींदो, तव्हांजी कॉल करणु सजाई थींदी, तव्हांजो बैलेंस जो बि नुक़सानु न थींदो, ऐं माज़रत सां पोइ कॉल ड्रॉप बि न करणी पवंदी। सो कोशिशि कजो त इहे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जिन जो अॼु ख़्यालु रखो। अव्हांजूं कॉल्स अॼु असां इलाही घणियूं वठण वारा आहियूं। सो अव्हां तयारु थी वञो, स्क्रीन ते अव्हांखे नंबर बि नज़र अचनि पिया। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर सलमान ज़मान ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, सेम टू यू, और आपके नाजरीन को, आपके व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग और सलाम मेरा उनको। और नेक्स्ट फिर एक गुजारिश है व्यूअर्स से कि थोड़ा सा जब सेंटर पे आएँ तो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, क्योंकि जो लाइन उसको फॉलो करना पड़ता है उसको फॉलो करें। और आज मैं अवेलेबल हूँ उनके लिए। हमारा टॉपिक तो आज मोटापा है, ओबेसिटी, और उसके अलावा भी अगर वो डिफरेंट जितने भी हमने टॉपिक, डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गई,
ब्लड प्रेशर हो गया, फालज हो गया, सांस का, किसी भी टॉपिक पे सवाल करना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ, आज मुझसे सवाल करें। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। आज उनको इजाज़त है, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस आज जो रहेगा हमारा वो मोटापे के ऊपर रहेगा। ऐं व्यूवर्स अमांखे ॿुधाईंदी हलां त तमामु बहितरीनु म्यूज़िक कंपोज़र आहे, तमामु सुठे आवाज़ जो मालिक मुहर्रम नाज़ बि असां सां गॾु मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, अमांखे भली कार हूंदासीं, ख़ुशि आहियो? शुक्र अल्लाह जो माशाल्लाह, हमेशा ख़ुशि हुजो। ऐं अॼु तव्हां खां डिफरेंट सॉन्ग्स ॿुधंदासीं, सो माशाल्लाह तव्हांजी तारीफ़ पई थिए, रज़ाक से तव्हांजी तारीफ़ पियो करे, ॾाढा सुठा पिया महिरबानी महिरबानी आज सीट ते वेठो आहियां। ओके, ऐं अव्हां सां गॾु हमेशा जीअं अव्हां जो साथी, अव्हां जो दोस्त मौजूदु आहे आसिफ अली। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब, फ़ोन के बिना ज़िंदगी नहीं चलती है ना डॉक्टर सलमान? हमारे व्यूवर्स जेकॾहिं असांजा व्यूवर्स आहिनि उहे कॉल कनि था त फ़ोन खां बिना नथा करे सघनि। ऐं जेकॾहिं सुठी क्वालिटी हुजे, सुठो ब्रांड हुजे ऐं रीज़नेबल हुजे, मज़बूत हुजे, त बाक़ी ज़िंदगी में छा खपे। सो ख़ासि करे जॾहिं एंड्रॉइड सेल फ़ोन्स असां वठूं था त कोशिशि इहा हूंदी आहे त हिकु त अहिड़ो हुजे जो टुटे न। ऐं क्यू मोबाइल मुंहिंजे हथ में आहे, जंहिंजी सभ खां पहिरियों त मां तव्हांखे डिज़ाइन ॾेखारणु चाहींदसि। इलाही ख़ूबसूरत आहे ऐं ग्रे कलर आहे, जेको मुंहिंजो पर्सनली तमामु घणो फेवरेट कलर आहे। तव्हां नोट बि इहा ॻाल्हि कई हूंदी त मां हीउ इलाही घणो वेयर बि कंदी आहियां ऐं ॾिसण में मूंखे तमामु घणो पसंदि हूंदो आहे। सो माशाल्लाह बहितरीनु आहे ऐं हिन जा जेके फ़ाइदा आहिनि उहे तमामु घणा आहिनि। क्यू मोबाइल X700 हिन जो नालो आहे ऐं 2GB रैम आहे, हिन जी 5MP कैमरा आहे। उनखे अलावा तमामु बहितरीनु बैटरी लाइफ आहे ऐं जेकॾहिं हीउ किरंदो त टुटंदो न। ऐं अक्सर असांखे भउ इहो हूंदो आहे त जेकॾहिं असां को महांगो फ़ोन वठूं था या इवन सस्तो बि वठूं था त कम अज़ कम कुझु टाइम त निकिरी वञे हुन मां, पर जेकॾहिं फ़ोन किरी पए त को न को हुन में टेक्निकल फॉल्ट थी पवंदो आहे। पर हीउ उहो फ़ोन आहे जेको इलाही घणो मज़बूत आहे, तव्हां हुनजी केसिंग मां अंदाज़ो हणी सघो था। ऐं हिन जी जेका डिज़ाइन आहे तमामु घणी स्टाइलिश आहे, छो जो हर माण्हू अॼुकल्ह कोशिशि करे थो त स्टाइलिश शइ हुजे, इवन फ़ोन हुजे, कुझु बि हुजे ज़िंदगी में, उहो तमामु घणो सुठो हुजे। सो हीउ फ़ोन आहे, तव्हां ख़रीद कजो ऐं जंहिंखे गिफ्ट करणु चाहियो त मां करे सघो था, जेकॾहिं न करणु चाहियो त पाण वटि वठी रखी छॾियो, को मसइलो कोन आहे। सो इहा ख़ासि हुई शइ हुई जेका अव्हांखे ॿुधाई। सो अव्हांजूं कॉल्स बि असां वठंदासीं ऐं उनखां पोइ बि कुझु शयूं आहिनि जेके अव्हां सां शेयर करणियूं आहिनि। सो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं आप? केर पे ॻाल्हायो? जी मोहम्मद असलम अर्ज़ कयां पियो, शिकारपुर ज़िले खां। जी अदा, छा चवणु चाहींदो? पेट वधण जूं कहिड़ी वजूहात आहिनि? पेट वधे थो माण्हू जे हिन हिसाब सां। ठीकु आहे अदा, तमामु सुठो सवाल मां कयो, लख थोरा अमाजा। अवां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, अव्हांखे ॿुधायूं था, ठीकु आहे? सो थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर सलमान, सबसे पहले इससे पहले कि मैं पूछती कि मोटापा क्यों होता है, पहले ही एक सवाल आ गया कि भाई पेट बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं, तो आपसे इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन भाई फ़ोन हमारी ज़िंदगी में आ गया, लेकिन अच्छा घर ना हो तो बात नहीं बनती है ना, जैसे हमारा ये सेट पूरा महल की तरह है। सो व्यूवर्स मूंखे ॿुधाईंदी हलां त तव्हां कॾहिं बि इहो कोन ॿुधो हूंदो त को अहिड़ो बिल्डर आहे जेको तव्हांखे मनी बैक गारंटी ॾिए थो। छो जो जॾहिं बि को अपार्टमेंट असां ख़रीद कयूं था त उन जे लाइ टेंशन इहो ई हूंदो आहे त जेकॾहिं ॻाल्हि नथी वणे, ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे, तव्हां वटि साल जो मार्जन आहे। तव्हां जेकॾहिं नथी तव्हांखे ॻाल्हि वणे, तव्हां पंहिंजा पैसा पूरा वापसि वठी सघो था। उनखां अलावा छा आहे त तमामु घणियूं फैसिलिटीज़ आहिनि। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर आहे जेको तव्हांजे पंहिंजे शहर हैदराबाद में आहे ऐं उनखां पोइ हैदराबाद जे मेन एंट्री सुपर हाईवे सां गॾो गॾु आहे ऐं तामीर तक़रीबन मुकमल थी चुकी आहे। सो बुकिंग जेकॾहिं तव्हां कराइणु चाहियो त हिन साल, छो जो हाणे साल जो आगाज़ आहे, तव्हां बुकिंग कराए सघो था। ऐं उनखे अलावा तक़रीबन 6000 गज़ पार्किंग एरिया आहे, हिन जो कोड कार पार्किंग आहे, तेज़ रफ़्तार लिफ्ट आहे, स्पोर्ट्स क्लब आहे ऐं ॿियो घणो कुझु आहे। सो जल्दी जेकॾहिं तव्हां हिन साल जे स्टार्ट में बुकिंग कराईंदो तव्हांजे लाइ तमामु घणी फ़ाइदे वारी ॻाल्हि हूंदी। परेशान थियण जी इन करे बि ॻाल्हि न आहे, छो जो जेकॾहिं तव्हांखे ॻाल्हि नथी वणे, तव्हांखे उते जो सिस्टम, पहिरीं ॻाल्हि त इलाही माशाल्लाह बहितरीनु आहे, पर ईअं थींदो आहे न कॾहिं कॾहिं माण्हू जो ज़हन न ठही सघंदो आहे त तव्हांखे पैसा वापसि मिली सघनि था। सो कॉन्टेक्ट नंबर बि आहे, तव्हां विज़िट कयो उते ऐं वञी तव्हां इहे अपार्टमेंट्स ॾिसो। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर ऐं तमामु घणो लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि। सो कॉन्टेक्ट नंबर आहे जेको तव्हां नोट करे वठो। अवां बाक़ी जेके डिटेल्स आहिनि त छा उते हिन महिल पेमेंट केतिरी आहे, केतिरे में हिकिड़ो घर तव्हांखे मिले थो, उहे सभई डिटेल्स जे लाइ अवां कॉन्टेक्ट नंबर नोट करे वठो। 03363443344। रिपीट थी कयां, 0336
3443344 इलाही आसान नंबर आहे सो मां कॉन्टेक्ट कयो ऐं हाणे बुकिंग करायो छो जो जेकॾहिं हाणे बुकिंग न कराई पोइ देरि थी वेंदी पोइ न चइजो त असां कोन ॿुधायो असां ॾिसो हिन महिल ई ॿुधायूं पिया त भई इलाही लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि इलाही घणियूं उते फैसिलिटीज़ आहिनि सो तव्हां बराए महिरबानी वञो ऐं वञी बुकिंग करायो। अच्छा डॉक्टर सलमान अब मैं चाहूँगी कि उसी सवाल का जवाब दिया जाए कि सबसे पहले तो मोटापे की वजूहात क्या हैं, क्यों होता है? देखें मोटापे की वजूहात तो सबसे पहले तो इनहेरिटेड, जैसे माँ बाप से आपको माँ बाप मोटे हों, फैमिली इनहेरिटेंस हो, उसकी वजह से होता है। और दूसरी वजूहात इसकी आपका डाइट, लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और डाइट के आजकल लोगों की जो लाइफ है वो बहुत तेज़ हो चुकी है, मतलब सुबह वो काम पे जाते हैं, रात में आते हैं, कोई इनको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है प्रॉपर। और अच्छा अब ज़्यादातर घरों में होता ये है कि भाई खाना कौन बनाए तो बाहर से ड्राइव थ्रू से ले लेते हैं या डिफरेंट जगहों पे प्रिपेयर्ड फूड्स मिलते हैं, ये होते हैं सैचुरेटेड फूड। और ज़ाहिर बात है इनका जो पोर्शन ऑफ मील होता है वो ज़्यादा होता है, खाना जो मिकदार होता है वो भी ज़्यादा होता है और सैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो होता क्या है जब हम ये सारे फूड्स खाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हमारा फैट डिपोजिशन बढ़ता है और ऑल ओवर द बॉडी तो बढ़ता ही बढ़ता है, मगर बेली फैट ज़्यादा बढ़ता है, मतलब पेट का फैट जो है ना हमारा ज़्यादा वहाँ डिपोजिशन ज़्यादा होती है। तो उस वजह से हमारे सामने मोटापा आता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल और सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम टेस्ट वगैरह कराते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट और मजीद वो सामने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी वजह डाइट का प्रॉपर ना होना जी, और लाइफस्टाइल, ठीक है, हमारा रहन सहन, हमारे टाइमिंग खाने पीने के ये हमारे प्रॉपर नहीं होते, जिसकी वजह से राइट। अच्छा डॉक्टर सलमान आजकल तो देखिए फ्लैट सिस्टम और हर कोई चाहता है कि बंद घर हो ताकि बार बार सफाई ना करनी पड़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आजकल यही होता है, हम कहते हैं खुला घर होगा भाई ज़्यादा काम बढ़ जाएगा हमारी ज़िंदगी में, तो हम क्या करते हैं काम किया खाया पिया वहीं लेट गए वहीं ढेर हो गए सो गए। बाहर जाना है तो वो ज़्यादातर या तो बैठने का काम होता है या खड़े होने का, यानी कि जो वॉक हमें करनी चाहिए वो चीज़ नहीं होती। तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए कि बंद घर में भी आप अपना लाइफस्टाइल प्रॉपर रखें या एक्सरसाइज रखें? देखें बात यह है कि अभी लेटेस्ट रिसर्च थी अमेरिका की, उसमें यह है कि अब अगर आपने माइल अवे भी जाना हो तो लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें इस तरह सुस्त कर दिया है कि टेक्नोलॉजी के फ़वाइद तो बहुत सारे हैं, मगर टेक्नोलॉजी ने जैसे अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको रिमोट है तो आपको उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप 6-6 घंटे 3-3 घंटे बैठे हुए टीवी के आगे, आपको मूवमेंट नहीं है आपकी। इस तरह वॉशिंग मशीन्स हैं, वो चीज़ें उन्होंने टेक्नोलॉजी ने आपके लिए काम आसान तो कर दिया, उनके फ़वाइद तो बहुत हैं, मगर ये जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। अगर हम घर की औरतों के लिए बात करें, हमारी वालदा हैं, बहनें, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। और अब वो भी आ गए हैं वो जो कारपेट को क्लीन करते हैं, मतलब इवन पहले झाड़ू रगड़ रगड़ के लगाया जाता था, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और चीज़ें बहुत आगे आती जा रही हैं। और अब तो हो रहा क्या है, उससे हो क्या रहा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी लोगों की ख़त्म होती जा रही है। तो लोगों को चाहिए, अच्छा पहले ज़माने में होता ये था कि हमें अगर मार्केट जाना है, कुछ हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे तो ज़्यादातर कहते थे यार पैदल चलो, ज़रा चहलकदमी भी हो जाएगी, वॉक भी हो जाएगी और कुछ भी लेकर भी आ जाएंगे। तो अब वो भी टाइम ख़त्म होता जा रहा है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आजकल हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं कि लोग जाते हैं तो किसी को कुछ छिन जाता है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं गाड़ियाँ या अपनी जो भी ट्रांसपोर्ट। तो उससे हो क्या रहा है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से, और फिर हमारा वर्कलोड इतना होता है कि हम सुबह निकलते हैं, रात मर्द हज़रात की बात करो तो होता क्या है कि वो जब भी आए पूरे दिन में ना कोई एक्टिविटी है ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी है, तो होता क्या है कि उनका फैट डिपोजिशन बढ़ता चला जाता है और एक टाइम आता है कि उनको पता चलता है कि मोटे हो चुके हैं। ठीक है, वही ना, अगर हम बच्चों की बात करें तो खेलने कूदने के लिए आजकल कोई जगह भी नहीं होती कि बंदा कहीं, स्कूल्स भी अब उस स्टैंडर्ड पे नहीं है, स्कूल्स भी उस स्टैंडर्ड पे नहीं है जहाँ पे फैसिलिटी हो प्रॉपर आउटडोर, बच्चों के प्ले एरियाज़ हों। और गवर्नमेंट को चाहिए ये सारी चीज़ें देखें, एक फ़िक्स्ड स्ट्रक्चर, एक फ़िक्स्ड उनकी ज़मीन हो, उनको बताया जाए स्कूल के मालिकान को भैया या XYZ इस तरह, तो ताकि बच्चों को एक्टिविटी मिले। और हमारे पार्क्स भी डेवलप नहीं हैं शहर के अंदर। इवन जो पहले गली के अंदर बच्चे खेला करते थे, क्रिकेट या डिफरेंट गेम्स थी, तो उसकी वजह से भी ज़रा थोड़े बच्चे तवाना रहते थे। अब तो गलियां माशाल्लाह कचरे के ढेर बन चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं, तो हमारे पार्क्स को भी डेवलप होना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के लिए काम करें। यहाँ ऐसा नहीं है इस मुल्क में, ये इत्तेफाक से ऐसी बात है कि इस मुल्क में ऐसा नहीं। अच्छा, टमी बढ़ने की क्या वजूहत होती है? इसके रीजंस भी यही होते हैं या नहीं? मैं इसका सारा रीज़न हमारे से दो चीज़ों पे चलता है, डाइट पे, खाने पीने पे और हमारी लाइफस्टाइल पे। अगर हम ये दोनों चीज़ें बेहतर कर लेंगे तो हमारी ये सारी चीज़ें खुद ब खुद, होता क्या है, कैलोरी इनटेक जो होता है ना हमारा, हम कैलोरी इनटेक ले रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता भाई हमने कितना लिया, और फिर हम उसको बर्न नहीं कर रहे होते हैं। मतलब हमने यहाँ से खाया
अब उसको ज़रा फैट की, उसको पसीने की शक्ल में निकालना भी तो है, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है या एक्टिविटी करनी है, तो वो नहीं कर रहे, तो होता है कि हम खाते ज़्यादा हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी नहीं है, तो हम मोटे हो सही, जाते और हैं। खाते भी क्या है, इवन जब अक्सर फ्रेंड्स से हमारी बातचीत होती है कि भाई आपकी डाइट में क्या चीज़ें हैं, तो कहती हैं भाई हमारे यहाँ तो हफ्ते में एक बार सब्जी बन जाए बहुत बड़ी बात होती है। तो खाते क्या है, बीफ, मटन, चिकन, फिश, और ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ देखें, ठीक नहीं होती। बात यह है कि इसका जो मैंने देखा है, पता नहीं लोग क्या क्या बता रहे होते हैं लोगों को, लोग स्लिमिंग पिल्स और पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, इतना कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो यंग यूथ है हमारी, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, उसके लिए सिर्फ तरीक़ेकार ये है कि आपका जो कैलोरी इंटेक है, जो आप खा रहे हैं, उससे ज़्यादा आप बर्न करें। ठीक भाई जो आप खा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आप उसको बर्न करें। अब अगर आपने खाना ज़रूर है एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में, एक नॉर्मल अंदाज में 3-4 मील लेने हैं, मगर ये नहीं करना, ओवर एक्सेस नहीं खाना कि वो फिर आप बर्न नहीं करें तो होगा क्या, वो रिटेन होना शुरू हो जाएगा, फैट की शक्ल में सामने आना शुरू होगा। और बेली फैट जो हमारे कहते हैं कि जो मर्द हजरात के लिए बहुत गौर से सुनने वाली बात है, जो मर्द हजरात हैं, अगर उनकी वेस्ट, कमर की वेस्ट की बात हो रही है, अगर वो 40 इंच तक पहुँच चुकी है या 40 इंच से ज़्यादा है, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ, डिजीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। जिनकी 40 वेस्ट है या उससे बढ़ रही है, तो उनके लिए ये रिस्क फैक्टर है कि उनकी डिजीज़ किसी वक्त भी उनके सामने आ सकती हैं, किसी भी शक्ल में। इसी तरह औरतों में है कि अगर उनकी जो वेस्ट है 35 से ज़्यादा है, तो वो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ रिस्क फैक्टर उनका ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, इसमें उनको कोई डिजीज एज कैप्चर फैक्टर कर वगैरह मैटर करता है इन चीज़ों में? नहीं, एज फैक्टर नहीं कोई सच मैटर करता। आप यंगस्टर्स भी आजकल होते हैं, मोटे हो जाते हैं, ओल्ड एज भी होते हैं, इसमें कोई ऐसा सच नहीं है। बस ये है कि जो हमारा एशिया है, जो हमारी रिसर्च टीम का, अभी मैं उस रिसर्च का हिस्सा रहा था, तो जो रिसर्च टीम हमने जो तहकीक की है, उसमें एशिया के जो मर्द हजरात, औरतों हजरात हैं, उनके लिए रिकमेंडेशन आई है कि जी 38 मर्द हजरात के लिए 38 से ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। और औरतों के लिए 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी आपके पेट की वेस्ट है तो आप डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। और डिजीज़ कौन कौन सी हैं, वही जो मैंने पहले जिस पर हम अच्छा डॉक्टर सलमान, ब्रेक का टाइम है, तो मैं चाहूँगी कि डिजीज़ के हवाले से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि जन्म देती हैं, एक तो इस पे बात करेंगे। लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में, और डाइट क्या होनी चाहिए, ये 3 मेरे ख्याल से अहम चीज़ें हैं। आपको रेमेडी भी इंशाल्लाह बताऊंगा, पेपर पेन रखें आगे इसमें कंटिन्यू। ठीक है, और फिर मौरम नाज साहब मौजूद हैं, उनसे हम कुछ सुनेंगे भी अच्छा सा सॉन्ग। अगर नुसरत फतेह अली खान, आज मेरी गुजारिश में नुसरत फतेह अली खान साहब का कोई सुना आज फरमाइश कर सकते हैं। हाँ, ये बेहतरीन सिंगर हैं और मेरी भी रिक्वेस्ट थी कि इनको शो में फ्रंट पे लाया जाए, पहले आते नहीं है। वो हमेशा आते हैं, अक्सर मेरे सामने तो नहीं आते, आज बड़ी मुश्किल से। वो किस्मत से आए ना। हाँ, तो आज गुजारिश है इनसे नुसरत फतेह अली खान का कोई कलाम सुना दें। चले, तो आपकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक तो बनता है ना इतनी सी बातों के बाद, मतलब इतनी सारी बातों के बाद। सो व्यूअर्स, टाइम आई है शॉर्ट ब्रेक, जो ब्रेक डाउन वधना सी ब्रेक पर प्रोग्राम के कंटिन्यू रखना सी ॾिसंदा रहिजो अव्हां जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूवर्स, एक भेरो ॿीहर मां सभिनी खे भली काश हुन चांहि जो गर्मा गर्म कप मुंहिंजे हथ में आहे। ऐं जीअं त मां चयो हुयो त असां बिल्कुलु अॻिते वधंदासीं ऐं असां मोटापे ते ॻाल्हाईंदासीं, पर मोहरम नाज़ साहब भी मौजूद आहे। सो अगर डॉक्टर सलमान आप पहले गाना सुनना चाहें, बाद में मोटापे पे बात करना चाहें, या पहले मोटापे पे बात करना चाहें फिर गाना सुनना चाहें, तो आप बताएं आज क्या करना चाहिए? नहीं, पहले नुसरत फतेह अली खान साहब को थोड़ा सा सुन लें और एनर्जी आ जाए, फिर उसके बाद एनर्जी आ जाएगी, कंटिन्यू करते हैं। टाइम है तो आप चाय को भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि बात नहीं करने लग गए तो मेरी चाय तो वैसे ठंडी हो जाएगी, तो बेहतर है कि मोहरम साहब की चाय ठंडी हो। हाँ जी, नहीं वो चाय भी चल रही पी चुका है ना। बड़ी मुश्किल से तो आज ये हमारे बराबर में बैठे हैं, रिक्वेस्ट पे इतना, इसीलिए तो मैंने कहा इसी खुशी में इनकी चाय ठंडी करवाते हैं। हम चाय पीते हैं, आप गाना सुनाए। ये डॉक्टर साहब जी फरमाइश थे नुसरत फतेह अली साहब जो आए तो ॾुखियो मुश्किल कम छो नुसरत साहब माशाल्लाह खान साहब वॾी शख्सियत आहे, पर कोशिश कयूं था। जी प्यारे 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 प्यारे
बिना लागे नहीं महाराज हारे। मा पानी दा पा मा पा गा मा रे गा रे मा पानी दा पा पा मा पानी दा पा गा मा रे गा रे मा पानी दा पा पा। प्यारे 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 तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे हो, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे। नेदानकारी के सजा तू किया रे, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे हो, तारे बिना लागे नहीं महाराज हारे। प्यारे 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 तारे बिना लागे नहीं महाराज हारे ओ, तारे बिना लागे नहीं महाराज हारे। तक तक हमारा जी घबरावे, तोरे बिना मोरे चैन ना आवे। तक 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 हमारा जी घबरावे, सुन ले सवरिया बोले बकरिया, सुन ले सवरिया बोले बकरिया, चैन ना आवे। प्यारे 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 तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे हो, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे। नैनाकारी ऐसा जादू किया रे, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे हो, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे। तोरे बिना मोरे चैन ना आवे। तक तक मारा जी घबरावे, तोरे बिना मोरे चैन ना आवे। तक तक मारा जी घबरावे, सुन ले सवरिया भोले बसुरिया, सुन ले सवरिया भोले बसुरिया, तोरे बिना मोरे दिल नहीं लागे। प्यारे 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 तारे बिना लागे नहीं महाराज हारे हो, तारे बिना लागे नहीं महाराज हारे। मेरा थारी के सजा तू किया रे, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे हो, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे। प्यारे 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 तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे हो, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे। वाह, कमाल कर दिया आपने। यकीन करें कुछ टचेस तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बेहतरीन थी कि
याद नहीं था, लेकिन वो ये है कि डॉक्टर साहब की फरमाइश भी थी तो कोशिश मैंने करी। बेहतरीन अच्छा भेज डॉक्टर दूंगा। सलमान, याद नहीं था फिर ये आलम था, अगर याद होता तो सोचें क्या करती है। नहीं, मैंने एक और फरमाइश की है, कह रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आएंगे। चलिए वो तब तक इंशाल्लाह याद कभी- कर लेंगे कभी ना। टाइम मिला वैसे तो कह रहे हैं। फरमाइशें हम भी बड़ी करते हैं इनसे, सर ये सर वो सर ऐसा सर वैसा, तो माशाल्लाह हमेशा कोशिश करते हैं कि फरमाइशें पूरी करें। तो फिलहाल तो सबसे बड़ी फरमाइश मोटापा, हाँ, नो डाउट। तो ज़रा उसका इलाज भी हो जाए। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल पे बात करें। देखें, लाइफस्टाइल से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं मोटापे को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेजर कैसे कर सकते हैं उसको, कि हम कितने मोटे हैं। एक तो हम वेट देखते हैं मशीन पे, ठीक है, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं उससे कि यार हमारा वेट ज़्यादा है। सही। दूसरा एक चीज़ होती है BMI, मास बॉडी इंडेक्स कहते हैं उसको। ओके। होता यह है कि वो हम इस तरह मेजर करते हैं दो चीज़ों से, हाइट और वेट से। हाइट और वेट से मेजर करते हैं। ओके। और उससे हम कैलकुलेट करके निकालते हैं टोटल बॉडी वेट। अगर BMI हमारा जो है 30 या 30 से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए, मतलब उसका मतलब ये है कि हम ओबीज़ हैं, मोटे हैं। सही। और अगर हम अपनी हाइट डालते हैं और वेट डाल के उसका BMI निकालते हैं 30 से 30 से ज़्यादा आता है, ये इक्वल आता है या ज़्यादा आता है, इसका सही। मतलब ये है कि हम मोटे हैं। यानी कि प्रॉपर कैलकुलेशन आपकी होनी जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। सो कॉल ले लें जी, बिल्कुल। अगर आपकी इजाज़त जी, हो तो, बिल्कुल, माजरत के साथ नहीं, आपकी नहीं, बात आई नो बिल्कुल। आधे में रह गई। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आहे? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नालो ॿुधाइजो पंहिंजो। नियाज़ हुसैन भट्टी हैदराबाद। केरु पिया ॻाल्हायो? नियाज़ हुसैन भट्टी पियो ॻाल्हायां हैदराबाद। माशाल्लाह जी अदा, छा चवणु चाहींदो? तव्हांजो प्रोग्राम बाक़ाइदे सुबुह डेली मां ॾिसंदो आहियां, उन खां पोइ ऑफिस वेंदो आहियां। थैंक यू सो मच, ॾाढो वॾी महिरबानी। ॾाढो बहितर प्रोग्राम आहे ऐं तव्हांजी माशाल्लाह सुठी परफॉर्मेंस आहे। थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर साहब सां बि थोरो हिकिड़ो सुवाल हिकु पुछणो आहे। असांजो जी, ब्रदर आहे, थोरो उनजो थोरो पेट आहे, थोरो वज़न आहे तमामु उनजो घणो, अच्छा त उन हवाले सां उन खां मशवरो वठणु चाहींदासीं। ठीकु आहे। तव्हांजो वज़न घणो आहे उन हवाले सां ई अॼु असां ॻाल्हि, बल्कि तव्हांजे भाउ जो वज़न घणो आहे? हा जी। अच्छा, तव्हांजे भाउ जो वज़न केतिरो आहे तक़रीबन? हा, उनजो 96 वज़न आहे। 96। उमिरि केतिरी आहे? उमिरि हुनजी आहे 37। 37 और 96। डॉक्टर सलमान आगे मेरे ख्याल से खुद ही पूछ लें आप। जनाब आपकी हाइट कितनी है? आपके भाई की। भाई की हाइट कितनी है? हाइट उनकी है 5 फुट 6 इंच। ठीक है जी, ठीक है 5 जी, फीट 6 शुक्रिया इंच। भी बताते हैं आपको। चलें, वॾी महिरबानी। अवां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, ऑन ईयर अवां खे जवाब ॾियूं था। जी डॉक्टर सलमान। देखें, पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमने खाने से बहुत सारे, मैंने देखा है कि लोग डाइट फूड पे आ जाते हैं, डाइट प्लान पे आ जाते हैं। ठीक। भाई डाइट प्लान दे दो, वो करना शुरू कर देंगे। वो सही। आदमी एक टाइम तक कर पाता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। सही। क्योंकि लाइफ एक जैसी नहीं चलती। कभी हम काम में बिजी हैं, कभी नहीं हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने फैमिली लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स कभार होते इतने ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं इश्यूज कि आ हम जाते चीज़ें हैं, वहीं बहुत छोड़ सारी, देते हैं। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और होता है क्या है, कुछ लोगों को डिप्रेशन में भूख भी लगती है, कुछ लोगों को नहीं भी लगती है। हर तरीके के लोग हैं। अच्छा, तो होना ये चाहिए कि आपको डाइट प्लान्स की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। आपको कोई डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है कि किसी के पास जाके पैसे खर्च करके डाइट प्लान लेकर आ रहे हैं। भाई हर चीज़, मतलब आप खुद पढ़े लिखे तो आपको समझदार होना चाहिए। पैसे नहीं खर्च करिए गैर ज़रूरी। इसमें जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है लाइफस्टाइल का चेंज करना। जो आपका अपना रूटीन है उसको चेंज करें। प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं, प्रॉपर मील खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, रात दिन बाहर जाके बने बनाए जो आजकल फूड्स आते हैं वो लेने के बजाय, क्योंकि वो सैचुरेटेड फ़ैट होता है इनमें। और जैसे मैंने ड्राइव थ्रूज़ का नाम लिया, उससे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में आ जाते हैं। वहाँ गया आपने, वहाँ से बाहर से लिया, और तो वो क्या होते हैं, वो एक तो उनका जो पोर्शन होता है खाने का, जो सर्विंग होती है वो ज़्यादा होती है, और जो उसमें फ़ैट होता है वो सैचुरेटेड होता है। वो उल्टा आपका वेट बढ़ाएगा, और मील का आप जो पोर्शन है वो भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो भाई एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, घर में खाना बनाएं, घर का खाना खाएं, ताकि उसमें आपको पता हो कि ऑयल कितना डलवाना है, कितना नहीं डलवाना, हर चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने टाइमिंग्स को दुरुस्त करें। अगर आपके टाइमिंग दुरुस्त होंगे खाना खाने के, जैसे प्रॉपर जो टाइम होते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना। डॉक्टर सलमान, सबसे बड़ा इशू ना यहीं पर आता है। नाश्ता हमारा 1 बजे हो रहा होता है दिन में, ठीक है। दोपहर का खाना हम शाम के 5 बजे खा रहे होते हैं, रात का खाना हम 2 या 3 बजे से पहले तो आजकल नहीं खाया जाता। मतलब अजीब लाइफस्टाइल हो गया है कि नाश्ते का टाइम सुबह की जगह दोपहर कर दिया, दोपहर का खाना शाम को खा रहे हैं, शाम का खाना रात को खा रहे हैं। अगर लोग इसी चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ जाएं, अच्छा लोगों को ये नहीं समझ में आता कि यार टाइमिंग से क्या इशू है। नहीं, टाइमिंग से बहुत बड़ा इशू है। यू नीड टू स्लीप। तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज है। मतलब एक तो प्रॉपर टाइम्स पे आपने मील लेना है, और उसके बाद आपने प्रॉपर सोना है। नींद, क्योंकि उसमें नींद अगर आप प्रॉपर नहीं लेंगे, अगर आप नींद प्रॉपर लेते हैं तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी रिलीज़ करती है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं, और हमारे
भूख भी हमें रीजनेबल लगती है। अगर हम नहीं सोएंगे प्रॉपर टाइम पे तो क्या हमारे दूसरे एंजाइम रिलीज होंगे जो हमारी एपेटाइट को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा खाएंगे। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए लोगों को और अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करें, डाइट प्लान पे ना जाएं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी किस्म की डाइट प्लान की रिगार्डिंग मोटापा। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, होगा क्या, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप अगर प्रॉपर टाइम पे मील लेंगे तो आप प्रॉपर कैलोरीज की फॉर्म में लेंगे और आप प्रॉपर नींद लेंगे तो होगा क्या, जो हार्मोन्स एक्स्ट्रा सिक्रेट करते हैं जो एपेटाइट को, भूख को बढ़ाते हैं, वो भी नहीं रिलीज होंगे, आपकी प्रॉपर स्लीप होगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने 3 मील्स लेने हैं मगर एक नॉर्मल फॉर्म में लेने। ये नहीं है कि अगर आप भूखे हैं तो आप मैक्सिमम खा जाएं, ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मल 2 रोटियां खाते हैं, आप भूख लगी, आपने बीच में 4 रोटियां खाना शुरू कर दी, दैट इज़ रॉन्ग। आप नॉर्मल खाएं, उससे होगा क्या, और फिर अपनी जो कैलोरीज हैं जो हम खाते हैं उससे हमारी कैलोरीज बॉडी डेवलप होती हैं, उसको आप बर्न करें। आप बर्न किस तरह कर सकते हैं, एक्टिविटी से, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के फॉर्म में हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने बताया है कि ज़रूर नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी, मत करिए। आप अपना जो रूटीन है घर से निकलने का, जो गाड़ियों में, और उसको चेंज करें, मार्केट जाने का, वॉक करके जाएँ। इस तरह आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी। होगा क्या है कि आपका जो फैट है बर्न होगा, पसीने की शक्ल में बाहर की तरफ निकलेगा, और आपकी कैलोरीज आपने कम लेनी है और जो कैलोरीज आपके बॉडी के अंदर उसको ज़्यादा बर्न करना है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाना पीना बंद कर दें या खाना पीना कम कर दें। आपने 3 अप्रोप्रिएट, मतलब 3 जो आपने खाने, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का, प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर पोर्शन में। कॉल लेंगे, कॉल के बाद हम आपसे जानेंगे कि प्रॉपर क्या होना चाहिए, फिर हम तरीके पे जरा आते हैं कि उसूल क्या होने चाहिए आजकल जिंदगी में। सो लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, परवेज हुसैन बात कर रहा हूँ मकली से। जी फरमाइए, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहे तो मुझी घर आ रही है, एज है तकरीबन 39। अच्छा 39, ठीक। मतलब ठीक ठाक सुलिया कमकार खां भी थोड़ी लाचार थी है। अच्छा कमकार खां भी लाचार थी। वज़न केतिरो आहे तव्हांजी वाइफ जो? वज़न आहे तकरीबन 80 ऐं 82 लगभग। 80 82 जे लगभग। हाइट केतिरी आहे, कद? हाइट आहे 5 फुट 7 इंच। 5 फुट 7 इंच, ठीकु आहे। अदर प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। तव्हांखे जेके बि अॼु के प्रोग्राम में शयूं असां ॾसियूं था उन ते अमल कंदो त इंशाल्लाह इलाही घणो फ़ाइदो थींदो, ठीकु आहे। सो वॾी महिरबानी, अवां कॉल कई, लख थोड़ा अमाजा। जी डॉक्टर सलमान दुआ, मैं चाहूँगी कि ज़रा प्रॉपर हम एक चीज़ को लेकर चलें कि सबसे पहले लाइफस्टाइल पे तो हम अभी तक बात करें, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब करें। तो सबसे पहले सुबह से लेकर शाम तक डाइट क्या होनी चाहिए अगर हम पूरे वीक की बात कर रहे हैं तो? देखिए मैं डाइट को पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले। अच्छा कॉज यही है मोटापा, जिसकी वजह से सारी बीमारियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? मोटापे के होने की वजह से अगर आप ओबीज हैं, मोटे हैं, तो आपको शुगर, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खदशात होता है और मैक्सिमम होता ही है पेशेंट को। अच्छा उसके बाद ब्लड प्रेशर, जिसको लोग आजकल कुछ समझते नहीं है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है अगर ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में ना बढ़ जाए, दिमाग की रगवग फट सकती है, जिससे हम कोमा में जा सकते हैं, बड़े इशूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। जी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। तीसरी चीज़ स्ट्रोक, दिमाग में रग का ब्लॉकेज हो जाना, जिसकी वजह से हमारा दिमाग का एक हिस्सा जल जाता है और हमें फालिज हो जाता है, ठीक है। चौथी चीज़ हमारी यह है, अल्लाह आपका ये स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक डिजीज़ है जिसमें होता यह है कि ये नाज़रीन को गौर से सुनना चाहिए, ऐसे शायद में घर में भी मरीज़ हों कि हम बैठे बैठे सो जाएंगे। अगर हम टीवी देख रहे होंगे बैठे बैठे सो जाएंगे। एक बार पड़ा होगा पेशेंट तो बैठे बैठा सो जाएगा। बाथरूम जाएगा तो ऐसा होगा कि गिर गया। तो होता क्या है कि स्लीप एपनिया में हमारी ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चल रहा होता है। मतलब हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में होती है वो हम उसको एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह, डेंजरस है अगर वो रिटेन होना शुरू हो जाए किसी भी वजूहत की वजह से। होता क्या है कि अगर आप मोटे हैं तो आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। उसमें होता ये है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ना शुरू होती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। बैठे बैठे सोना शुरू कर देंगे, बाथरूम जाएंगे तो गिर जाएंगे, एकदम से गुनूदगी में जाएंगे। तो बीमारियां इस वजह से हो सकती हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं जो मोटापे से रिलेटेड हैं और इन सब की जड़ मोटापा है। और उस कोई साइंस रॉकेट नहीं मोटापा को कम करने के लिए, मगर डिटर्मिनेशन चाहिए, लोगों को डिटर्मिन होना चाहिए। हाँ जी मैंने ये काम करना है तो मतलब करना है। मेरे तो बहुत सारे पेशेंट्स जो इन डिजीज़ के हैं और डिजीज़ के बगैर भी मेरे पास लोग आते हैं, तो मैं उनको यही चीज़ गाइड करता हूँ कि भाई आपने अपनी
डाइट प्लान को ऐसा सच नहीं कोई इतना खास करना, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करिए और अपनी कैलोरीज बंद ज़्यादा करें खाने से ज़्यादा, मतलब आप खाएंगे उससे ज़्यादा अपनी कैलोरीज ज़्यादा बंद करें, नॉर्मल पोर्शन में खाएं मगर बर्न आपने ज़्यादा करनी, जैसे बर्न करें फैट करना। राइट, ओके सर, बातचीत को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद व्यूअर्स वक्त आहे हिते मुख्तसिर ब्रेक जो ब्रेक ॾा वधंदासीं, रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो मुंहिंजे हथ में आहे तमामु बहितरीन क्यू मोबाइल ऐं बिल्कुलु लेटेस्ट मॉडल आहे क्यू मोबाइल X700 ऐं तमामु सुठी इन जी क्वालिटी आहे ऐं तव्हांखे नज़र बि अची रहियो हूंदो त तमामु घणो स्टाइलिश बि आहे। सो मांखे ॿुधाईंदी हलां त 2GB रैम आहे हिन जी, 5MP कैमरा आहे, बैटरी लाइफ तमामु सुठी आहे, छो जो बैटरी जो वॾो इशू हूंदो आहे जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा फ़ोन्स तव्हां वटि आहिनि त सभ खां वॾो जेको, छो जो लाज़िम आहे माण्हू इन ते इंटरनेट बि इस्तेमालु करे थो, ॿियूं बि काफ़ी शयूं आहिनि जंहिंजे करे बैटरी सभ खां वधीक ज़ाया थींदी आहे। इहो ई प्रॉब्लम हूंदो आहे त अलाह करे उहो फ़ोन मिली वञे जंहिंजी बैटरी लाइफ चङी हुजे। त बैटरी लाइफ तमामु घणी चङी आहे, उनखां पोइ फ्रंट ऐं बैक कैमरा जेका आहे उहे बि तमामु घणियूं सुठियूं आहिनि। सो तव्हां ॾिसी सघो था त केतिरो स्टाइलिश आहे ऐं हिन में काफ़ी कलर्स बि अवेलेबल आहिनि। उहो त हाणे जॾहिं तव्हां ख़रीद करणु मार्केट वेंदो त तव्हांखे ख़बर पवंदी त केतिरा कलर्स हिननि में अवेलेबल आहिनि ऐं केतिरो बहितरीनु सेट आहे। ॿी ॻाल्हि त जेकॾहिं हीउ टुटे नथो एतिरो आसानी सां, एतिरो जल्दी ख़राबु नथो थिए, सो सभ खां वॾो एडवांटेज हिन फ़ोन जो इहो बि आहे। सो हीअ त ॻाल्हि हुई क्यू मोबाइल जी। उनखां पोइ अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर जी मां ॻाल्हि कयां त माशाल्लाह को बि अहिड़ो बिल्डर कोन आहे जेको तव्हांखे मनी बैक गारंटी ॾिए थो ऐं 2 सालनि जो तव्हांखे टाइम बि ॾिए थो त जेकॾहिं तव्हां अपार्टमेंट बुक करायो था, छो जो अपार्टमेंट्स माशाल्लाह तमामु घणा लग्जरी आहिनि ऐं तव्हां जेकॾहिं बुक करायो था, तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त तव्हां पंहिंजा पैसा वापसि वठी सघो था। उनखां अलावा तव्हांखे कार पार्किंग जे लाइ हिकिड़ी सुठी जॻह मिले थी, ॿारनि जे खेॾण जे लाइ, ऐं उते ई तव्हांखे जिम वग़ैरह बि मिले थो। सो एतिरियूं फैसिलिटीज़ आहिनि तव्हांखे जेके हिकिड़ी बिल्डिंग में मिली थियूं वञनि। इवन शॉपिंग मॉल बि आहे। इन खां वधीक छा खपे, छो जो माण्हू हिकिड़ी जॻह ते रहे थो, वरी कुझु ख़रीदारी करणी आहे त माण्हू काथे हाणे सीट जी परे वञे, तव्हां बसि पंहिंजी बिल्डिंग खां हेठि लहंदो, सुकून सां तव्हांखे सभु शइ अवेलेबल आहे। उनखां अलावा लिफ्ट जो सिस्टम तमामु बहितरीनु आहे ऐं सो मां चाहींदसि तव्हां ज़रूरु बुकिंग करायो। ऐं स्पोर्ट्स क्लब पिणु आहे, छो जो असां हिन महिल ताईं एक्टिविटीज़ जी ॻाल्हि पिया कयूं त फिज़िकल जेके एक्टिविटीज़ आहिनि इंसान जी ज़िंदगी में घटिजी वियूं आहिनि ऐं जेके अपार्टमेंट्स हाणे तामीर थियनि था उन्हनि में बि वरी अहिड़े क़िस्म जी का शइ कोन आहे। सो अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर में अव्हांखे स्पोर्ट्स जे लाइ बि हिकिड़ी जॻह मिले थी, यानी कि स्पोर्ट्स क्लब बि मिले थो। इन खां अलावा बि काफ़ी शयूं आहिनि। लाज़िम आहे जॾहिं तव्हां वेंदो ऐं विज़िट कंदो त तव्हांखे ख़बर पवंदी। हैदराबाद में आहे, यानी कि अव्हांजे पंहिंजे शहर में आहे, पर अॼुकल्ह माण्हू, छो जो हैदराबाद में हाणे काफ़ी तरक़ी करे वियो आहे शहर, ऐं हितां जा जेके माण्हू आहिनि हाणे कोशिशि कनि था त हैदराबाद में वञी करे रहनि। सो मुंहिंजे ख़्याल में त बहितरीनु आहे हैदराबाद वारनि लाइ जेके हैदराबाद में रहनि था। सो कॉन्टेक्ट नंबर बि आहे ऐं कॉन्टेक्ट नंबर्स बि तव्हांखे मां हर इन करे बि ॿुधायां त जेकॾहिं तव्हांखे ॻाल्हि वणे थी ऐं तव्हां घर वठण जे इरादे में आहियो त एतिरनि फ़ाइदनि खां पोइ अव्हां ज़रूरु बुकिंग करायो। ऐं नंबर मांखे मां ॿुधाईंदी हलां त 03363443344 ईज़ी नंबर आहे। सो अव्हां कॉन्टेक्ट कयो ऐं हाणे बुकिंग करायो। हिन साल जे स्टार्ट खां वठी बुकिंग स्टार्ट आहे। जेकॾहिं हाणे तव्हां बुकिंग न कराई त पोइ पछताइण खां सवाइ कुझु बि न रहंदो, छो जो स्टार्ट में हर कोई बुकिंग कराए पियो ऐं ईअं न थिए जो पूरे अपार्टमेंट्स हर कोई ख़रीद करे वठे तव्हां पोइ पिया सोचो त हाणे असांखे कुझु वठिणो आहे। ख़ैर इहे ॻाल्हियूं त कंटिन्यू रहंदियूं ऐं काफ़ी शयूं हूंदियूं आहिनि अहम जेके अव्हां सां शेयर करणु लाज़िम हूंदियूं आहिनि। बट असां सां गॾु मोहरम साहब भी मौजूद आहे ऐं डॉक्टर सलमान। सो एक सॉन्ग की जाने बढ़ना चाहेंगे। इनकी अपनी कंपोजिशन और माशाल्लाह शायरी भी, इनकी अरेंजमेंट सब कुछ इन्होंने किया, गाया था। सिंधी में ॿुधाइणु चाहींदमि छो जो नालो माशाल्लाह बालिक सिंधी जो उर्दू में वठणु वरी थोरो यकीन कयो बिगड़ी वेंदो आहे नालो, सो इन करे सिंधीअ में ई वठणु खपे। सो उन्हनि माशाल्लाह गायो हुयो ऐं अॼु तव्हां पंहिंजो ई सॉन्ग, पंहिंजी शायरी, पंहिंजी कंपोजिशन, पंहिंजे आवाज़ में ॿुधाइण वारा आहियो। सो आई होप असांजे व्यूअर्स खे सुठी लॻंदी इंशाल्लाह जी। कोशिशि आहे। माशाल्लाह नाज़रीन जी अॻियां थी तव्हांजी ॻाल्हि कई सुहिणी, माशाल्लाह मुंहिंजी सुञाणप बि आहे, जीअं बालक सुञाणप मुंहिंजी सुञाणप आई वई आहे। त पोइ मां इहो ई पुछणु चाहियां न त बालक वारी सुहिणी आहे तव्हां वारी सुहिणी आहे? न शायरी ऐं जेको आहे फ़िलहालु हाणे मां आहियां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, मां पंहिंजे जेको आहे ख़्यालनि जो इज़हार कंदुसि शायरी में जीअं कयो आहे। ठीकु आहे, पोइ मां ज़रूरु पुछंदमि त इहा सुहिणी हुई केरु? हा, मुंहिंजी ख़्वाहिश हुई त पंहिंजो नाज़रीन खे पंहिंजे आवाज़ में बि चलो ॿुधायूं। न मां सवाल ॿियो कयो। अच्छा, मां चयो त एॾी सुठी शायरी तव्हां कई
ऐं एॾी सुहिणीअ जी तारीफ़ कई त लाज़िम आहे का न का सुहिणी त हूंदी न काथे दुनिया में। बस जेका ॾिसे पई टीवी ते ॾिसे ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पोइ त हाणे थी वञे सो। बिल्कुलु हा। पढ़ियो अथई कहिड़ो जादू कयो अथई कहिड़ो मंतर पढ़ियो अथई जो हर ॾींहुं मां हर रात मां तो लैल प्यारी तो सिवाई दिल मुझी जो नथी लगे सुहणी तो सिवाई रूह मुझो जो नथो लगे कहिड़ो जादू कयो अथई कहिड़ो मंतर पढ़ियो अथई जो हर ॾींहुं मां हर रात मां तो लैल तो लैल प्यारी तो सिवाई रूह मुझो जो नथो लगे कहिड़ो जादू कयो अथई कहिड़ो मंतर पढ़ियो अथई जो हर ॾींहुं मां हर रात मां तो लैल तो लैल प्यारी तो सिवाई दिल मुझी छो नथी लगे शहर में जो आखिरी मिसरो कहते नाज कया हाले महरम चो महरम नाज पाण शायरी मेरे साहब खबर न पई आती नालो आ शायरी में गाला जो जो गुजरात हुंदा ने करे कहते नाज कया हाले महरम चवा तो के पहे जो सजा तो मैं सब
दिल मुंहिंजी छो नथी लॻे कहिड़ो जादू कयो अथई कहिड़ो मंतर पढ़ियो अथई जो हर ॾींहुं मां हर रात मां तो लय तुझा तो लय रुआ प्यारी तो सिवाई दिल मुंहिंजी छो नथी लॻे सुहिणी तो सिवाई रूह मुंहिंजो छो नथो लॻे माशाल्लाह तमाम बेहतरीन इलाही ज़बरदस्त अंदाज में वगायो सो कॉलर्स अगर मौजूद है ॾिसूं था त केरु आहे अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी केरु पिया ॻाल्हायो सलीम शेख तो ॻाल्हायां कराची खां मूंखे जी डॉक्टर सलीम साहब साहब ख़ुश आहियो हेलो जी अदा डॉक्टर साहब ॻाल्हाइणो जी जी बिल्कुलु अवां अस्सलाम ॻाल्हायो वालेकुम जी सलमान अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अब आपने स्लीप एपनिया का भी बताया कि ये Sleep टीवी apnea। देखते देखते बैठे बैठे नींद आने इसके मुझे स्लीप एपनिया डिटरमाइन हुई है मैंने आगा खान से टेस्ट करवाया था इसके प्रिकॉशंस क्या हैं और इसकी अलावा मशीन लगा के सोने के अलावा क्या ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी है ठीक है जनाब ओके थैंक यू सो मच अवां कॉल के अवां के लाइव जवाब ॾियूं था अवां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो जी डॉक्टर सलमान देखें प्रिकॉशन और उन्होंने पूछा ट्रीटमेंट हाँ ट्रीटमेंट क्या है देखें प्रिकॉशन तो वही है जो उसका कॉज फैक्टर है उसको ख़त्म किया जाए और ज़्यादातर जो स्लीप एपनिक पेशेंट होते हैं उनमें मोटापा कॉमन होता है मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा तो उनको अपना वेट कम करना चाहिए अगर आप वेट कम कर लेंगे अगर आप 10% भी या 20% भी या 10-15% भी वेट कम कर लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि 10 से 15 kg आपने कम कर लिया अगर आप इतना कम कर लेते हैं तो उसमें फिर यह है कि आपको बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपकी बीमारी में बहुत बेहतरी आ जाती है अगर आप वेट नहीं कम कर सकते तो ये समझ लें बीमारी एज इट इज़ रहेगी कोई दुनिया की कोई ताकत इसको कम नहीं कर सकती कोई चीज़ इसको कम नहीं कर सकती सबसे बड़ी वजह इसकी मोटापा है मोटापे को आप कम करेंगे तो होगा क्या कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होना कम हो जाएगी बॉडी में टिश्यूज़ में और उससे होगा कि आपकी जो सिम्टम्स हैं जो नींद आना जैसे बता रहे थे जो मैंने पहले बात बताई थी उसमें बहुत कमी वाक़ई हो जाएगी और आप बेहतर लाइफस्टाइल गुजारेंगे दूसरी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट बाईपैप मशीन होती है मशीन है और सही बल्कि गालिबन इन्होंने कहा था कि मशीन के अलावा क्या चीज़ें हैं बिल्कुल तो इसके हवाले से हम बात करेंगे माजद के साथ आपकी बात काट रही ब्रेक का टाइम हो चुका है सो व्यूअर्स वक्त आई थे शॉर्ट ब्रेक जो ब्रेक डाउन नाजी दिसना रहे जो सिंध टीवी मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूवर्स एक बार बि हर मांगे भली कार सुनासी क्यों मोबाइल मुझे हथ में आए सो क्यों मोबाइल मां उब तो पकड़ियो है असल में छा कयो इस्तेमाल करण जी फिलहाल इजाज़त ना है इस्तेमाल कंदस त पोइ सॼो ध्यान तो फोन में हलियो वेंदो सो इन करे खैर क्यों मोबाइल मुझे हथ में आहे तमाम बेहतरीन ब्रांड आहे अवां डिज़ाइन ॾिसी सघो था ऐं क्यों मोबाइल X700 आहे 2GB रैम आहे हिन जी 5MP कैमरा आहे ऐं बैटरी लाइफ तमाम बेहतरीन आहे सो अवां ॾिसी सघो था ॿई पासा मां तव्हांखे ॾेखारे छॾियां तमामु घणो स्टाइलिश सेट आहे सो तव्हां ख़रीद करे सघो था ऐं उन खां पोइ अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि ऐं शॉपिंग मॉल पिणु आहे इन खां अलावा मनी बैग गारंटी तव्हांखे मिले थी हैदराबाद शहर में आहे ऐं काफ़ी उते फैसिलिटीज़ आहिनि सो हिन साल जे स्टार्ट में अवां जेकॾहिं बुकिंग कराइणु चाहियो त अवां बिल्कुलु कराए सघो था ईअं न थिए जो देरि थी वञे बुकिंग कराए वठो ऐं जेकॾहिं 2 सालनि ताईं जो तव्हां वटि वक़्तु आहे तव्हां जेकॾहिं अपार्टमेंट नथा ख़रीद करणु चाहियो या कंहिं वजह सां फ़र्ज़ु कयो तव्हां भई सोचो त तव्हां हैदराबाद में रही सघो था पर तव्हांजो इरादो न आहे तव्हां वापसि कंहिं जंहिं शहर में रहो
था उन में ई रहण चाहियो था तव्हांखे पैसा बि वापसि मिली वेंदा ऐं माशाल्लाह बहितरीनु एनवायरनमेंट आहे बहितरीनु उतां जो सिस्टम आहे सो अव्हां ज़रूरु विज़िट कयो ऐं कॉन्टेक्ट नंबर अव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां ऐं काफ़ी अव्हांखे हिते हिकिड़ो कमर्शियल बि हले पियो उन में बि कॉन्टेक्ट नंबर्स डिटेल्स वेबसाइट सभु कुझु आहे सो अव्हां ॾिसो ऐं उन खां पोइ विज़िट कयो आई होप तव्हांखे तमामु घणो पसंदि ईंदो अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर अव्हां ॾिसी बि सघो था ऐं हिते अव्हांखे लोकेशन ऐं इन जी बिल्डिंग जो जेको स्ट्रक्चर आहे उहो बि नज़र अचे पियो सो हर शइ तमामु बहितरीनु आहे ख़ैर ब्रेक खां पहिरियों अधे कॉल कई स्लीप एपनिया जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई सो उन जा रीज़न्स जेके हुआ उहे त साम्हूं अची विया बट मशीन का जिक्र हुआ था तो मुझे लगा कि कोई मतलब नींद से उठाने वाली कोई थप्पड़ मारने वाली मशीन है या क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका नाम है बाइपेप मशीन और बाइपेप मशीन का रोल छोटी सी कॉम्पैक्ट सी चीज़ होती है और जैसे वो साहब यूज़ भी कर रहे होंगे पेशेंट जिन्होंने कॉल की हाँ, इसीलिए शायद वो जिक्र हुआ बिल्कुल उसमें होता यह है कि वो मशीन एक मास्क की तरह होती है उसके साथ कनेक्टेड होता है मास्क को हम मुंह पे पहनते हैं और पेशेंट की सिवियरिटी से ताल्लुक़ होता है कि कितनी देर उसको लेना है कितनी कहते हैं अगर पेशेंट नॉर्मली चल रहा है सही उसकी कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम उसके जो भी डॉक्टर होता है वो अपने हिसाब से उसको सेट रखता है तो हम 6 घंटे बाद 15 मिनट के लिए सुबह 15 मिनट के लिए रात में लेते हैं अगर CO2 ज़्यादा है बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर हमें हर 4 आवरली लेना पड़ती है साथ में उसका ऑक्सीजन भी दी जा रही होती है जिसकी मिकदार बड़ी कम होती है और उससे होता यह है कि ऑक्सीजन की लिमिट बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड वॉश होती है ये एक मैनुअल तरीका होता है जो जिससे हम करते हैं जहाँ तक पेशेंट का आपके सवाल था तो उनका जवाब यही है जो प्रिकॉशंस हैं अपना वेट को कम रखें वेट को कम रखें वेट अगर कम रहेगा तो इनकी बहुत ज़्यादा रिकवरी होगी और होता क्या है जो जिस टाइप के पेशेंट्स होते हैं उनकी कंप्लेन नहीं होती है यार हम चलते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है बहुत सारे भाई बात यह है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें अच्छा 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक सबसे ज़्यादा चीज़ है जो हमारे आजकल दुनिया में बहुत कॉमन है मोटापे को लेके लाइपोसेक्शन जो एक इट्स अ टाइप ऑफ सर्जरी जिसमें हम फैट को कॉस्मेटिक सर्जन्स निकाल देते हैं और हमारे जो पेट होता है उस पर एक रिंग मैं आसान उर्दू में बता देता हूँ रिंग बांध देते हैं जिसकी वजह से हमें भूख भी कम लगती है और हमारा फैट इंटेक मतलब जब खाएंगे कम कैलोरी इंटेक कम हो जाता है फैट भी डिपोजिशन कम होता है मगर उससे पहले आपको 6 महीना स्ट्रिक्ट डाइट और प्लस लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए जब 6 महीना वो कर लें अपने किसी डॉक्टर के कहने पर उसके बाद आप इन चीज़ों पे जाएं तो समझ में आता है अगर इन चीज़ों से आपको वैसे फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर नहीं फिर आप सर्जरी पे जाएं अगर आपका अच्छा ये तरीका गलत है क्रैश डाइट एक वर्ड है जो बहुत नाज़रीन को पता हो क्रैश डाइट है जी कर लो ये कर लो नहीं क्रैश डाइट कोई चीज़ नहीं करें उससे होगा क्या अगर आप वो करेंगे क्रैश डाइट तो आपकी जो है अपनी जो मिनरल्स नमकियात ये लूज़ करेंगे आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे इवन डॉक्टर सलमान आगाज़ में मैंने ये बात की भी थी कि डाइट का मतलब हमारे यहाँ होता है कि गंदम बिल्कुल मत खाओ रोटी खाना बंद कर दो ठीक है आप कुछ भी अंडा खाना बंद कर दो या इस तरह की कोई भी चीज़ उनको पता ही नहीं होता कि डाइट अगर आप कर रहे हो तो क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए आपने खाना पीना निकाल दिया फ्रूट्स खा रहे हो या डिफरेंट चीज़ें आप इस तरह की खा रहे हो जिनमें बज़ाहिर कोई भी चीज़ आपको आपकी बॉडी के लिए कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती तो बातचीत को कंटिन्यू करेंगे लेकिन लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी केर पे ॻाल्हायो जमील अहमद सुमरो शिकारपुर सां ॻाल्हाईंदा माशाल्लाह जी दा सवाल छा आहे तव्हांजो डॉक्टर साहब को थोरो पुछणो आहे गुर्दनि जे बारे में जी जी अवां बिल्कुल जेके उर्दू ज़बान ॻाल्हाईंदो त डॉक्टर साहब तव्हांजी ॻाल्हि सम्झी सघंदा जी जी अस्सलाम वालेकुम जनाब बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम डॉक्टर ये अपनी गुर्दों में थोड़ी तकलीफ है अगर आप थोड़ा जोर से बताइए आवाज़ नहीं आ रही मुझे हेलो जी बोलिए हाँ अभी बात कर रहे हैं कि घुटनों में बहुत तकलीफ है पाँव में बहुत दर्द होता है अच्छा घुटनों में और पाँव में बहुत तकलीफ है अच्छा ये बताइए आपको किसी किस्म की कोई डिजीज या कोई शुगर या कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है ब्लड प्रेशर वगैरह वैसे क्यों शुगर भी है ठीक है शुगर कंट्रोल में रहती है नहीं रहती नाश्ते के 2 घंटे बाद की क्या होती है ज़्यादातर आपकी शुगर अगर आपने जब भी चेक की हो अच्छा क्या रहती है नाश्ते के बाद की? चलें शायद नहीं बता पा रहे चलो वॾी महिरबानी अमां कॉल कई ऐं अमांखे लाइव असां ऑन ईयर जवाब ॾियूं था त हिन जो छा रीज़न्स थी सघनि था ऐं छा इशू है जी डॉक्टर साहब देखें जैसे उन्होंने बताया शुगर रहती है उनको और मैं श्योर हूँ कि इनकी शुगर भी कंट्रोल में नहीं रहती होगी नहीं रहती होगी चाहे वो माइल्ड अनकंट्रोल रहे 200 210 रहे या हाई रहे
दोनों में अलामतों में पेन्स भी हैं और भी बहुत सारी अलामतें, मगर पेन्स वगैरह बड़े कॉमन हैं जॉइंट्स में। एक तो ये वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो आ जाइए सेंटर, हम कंट्रोल कर देंगे अगले 10-15 मिनट में। मगर अगर ऐसा नहीं है और उनकी शक्कर कंट्रोल में है तो फिर हमें दूसरे भी मसले मसाइल हो सकते हैं। एज़ पर एज मुझे लग रहा था ये आवाज़ से इनकी 50-55 एज होगी, 60 होगी तकरीबन, जी लग तो रहा था आवाज़ से। अगर इतनी है तो फिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मुब्तला हो सकते हैं और उसका भी इलाज है, उसमें कोई ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। सही, यानी कि सही जगह पर पहुंच जाएगा। तो आपसे रब्ता कर लें, वैसे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हमारी स्क्रीन पर करेंगे तो चलते फिर रहते बैठ हैं। के ज़्यादा बात होगी, फ़ोन पे आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, समझ यही नहीं आ मसला होता है रही थी। क्योंकि आजकल ज़रा टेक्निकल चीज़ें काफ़ी हैं, सिग्नल्स का इशू होता है या बंद घर हो गए तो लाजिम है कि सिग्नल्स जब तक पहुँचे तब तक मोबाइल फ़ोन वालों के लिए ज़्यादा ज़रा मसला होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी कॉल करें बाहर निकल के फिर किया करें, टीवी उस टाइम पे नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। सो आई होप कि ये बात मान लेंगे सारे। वैसे रोज़ ही ये लेक्चर दे रही होती हूँ मैं किसी ना किसी वजह अपनी से। कॉज देखें, कॉज को सोचें कि वजूहात क्या है, मुझे क्यों हो रहा है, यार मेरे साथ ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा यार शुगर है, मुझे किसी ने बताई थी, आज से 5 साल दवाई खा रहा हूँ, कंट्रोल में है नहीं है, ज़रा चेक तो करूँ। अच्छा 5 साल, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, यकीन करें मैं आपको ये बात सच बता रहा हूँ कि मैं पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ कराची शहर में। और कराची शहर मेरे पास डिफरेंट जगहों से पेशेंट आते हैं, कराची से भी आते हैं, सिंध से भी आते हैं, KPK से भी आते हैं। पठान मुझे बहुत पसंद करते हैं, एज अ खान हूँ इसलिए, और अब सिंधी बरादरी मुझे बहुत पसंद है, मेरे अपने बहुत उसमें दोस्त आ रहे हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि मैंने ये देखा ओवरऑल सिर्फ कराची नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान ऐसा लगता है कि लोग हैं जो ट्रीट कर रहे हैं शुगर और अर्थराइटिस को, मगर प्रॉपर्ली नहीं कर रहे। अच्छा डॉक्टर्स बड़े बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं मगर उनके पास टाइम नहीं है। मसला ये नहीं कि उनको इलाज आता है मगर वो उनके पास टाइम नहीं, तो वो क्या कहते हैं दवाई लिखी, हाँ जी ये खा लेना, हल्की फुल्की कोई चीज़ बता दी। पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को काउंसलिंग प्रॉपर नहीं होती, तो वो दवाइयाँ तो ले रहा होता है तो उसकी वो चीज़ ठीक ही नहीं हो पाती क्योंकि वो खा पी रहा होता है हर चीज़। क्या होता है ना कि डॉक्टर सलमान के प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज देखो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लो, बस दैट्स इट। बिल्कुल वो भी होना चाहिए, मगर उसके साथ ये भी होना चाहिए कि आप पेशेंट को टाइम दें। और हो क्या रहा है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं तो उनको लगता है कि उनकी 10 साल, पिछले 5 साल, पिछले 3 साल से अगर वो डायबिटिक में शुगर में मुब्तला हैं तो उनकी शुगर ठीक है। और यकीन करें उनकी जब से वो मुब्तला उनकी कभी कंट्रोल में नहीं होती। और चाहे वो माइल्ड अनकंट्रोल हो, 210 हो या वो इतनी रहती है उनकी, तो वो कंट्रोल में नहीं है। तो भाई आपको ये प्रॉब्लम, अच्छा जितना डैमेज करना है उस 3 साल में भी शुगर ने आपको कर दिया है, अब उसको पहले उसको कंट्रोल में लाना, उसको मुसलसल कंट्रोल में रखना। अच्छा फिर अब पब्लिक का भी ये काम है कि जब डॉक्टर आपको नेक्स्ट विजिट पे बुलाए तो आगे चाहे आपकी शुगर कंट्रोल में है भी, और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ जी महीने बाद आए तो आपने आना ही आना है, महीने बाद अपने आप को एक चेकअप कराना है, माइल्ड सा, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतनी महंगी थोड़ी होती शुगर का टेस्ट, मगर उससे क्या होगा आप प्रॉपर फॉर्म में रहेंगे। अगर आप 1 साल बाद आएंगे कि जी मैं ठीक हो गया यार, मैं अपने बच्चों का ये कर लूँ, फला काम कर लूँ, फला कर लूँ, मैं वहाँ डॉक्टर साहब बिजी था, दैट इज़ रॉन्ग। वो मेरे साथ भी जाती है कि मुझे वापस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपके साथ भी जाती है, आपके बहुत सारी चीज़ें आपको पैसा। अच्छा डॉक्टर सलमान, हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया, आप बाकी ममालिक में देख ले वहाँ हर महीने वो कम से कम रेगुलर रूटीन चेकअप करवाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब बहुत कोई बड़ी बीमारी हो गई खुदा न ख्वास्ता, उसके बाद फिर जब वो समझते हैं कि नहीं अब मतलब सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब मैं अमेरिका में था और मैं रिसर्च कर रहा था, उस टाइम में मैंने बड़ी वहाँ पे प्रैक्टिस भी की, तो होता ये था कि हमारे पास एक पूरी लिस्ट लगी हुई होती थी साथ में, हमें वो टेस्ट सारे बेसिक कराने होते थे पेशेंट के, जब भी मंथली बेसिस पे, जी हमें वो कराने वो ये। अच्छा उसमें होता था ये था कि वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से इंश्योर्ड हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी कि आप कुछ भी कराएं उनके लिए ना। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें बड़ा सोच के कराना पड़ता है, सामने वाले की जेब और उसके सब कुछ देख के बजट देखना पड़ता है कि वो क्या है। और लोग आजकल अपने आप से खर्च करने से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए बचाने में ज़्यादा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट रखते हैं पाकिस्तान में। मगर भाई अपने पे खर्च करें, आप जब जिंदा रहेंगे तो आपकी फैमिली पूरी हैप्पी रहेगी, आपके साथ बड़ों का साया रहना चाहिए। और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको भी चाहिए कि अगर वालिद वालदा किसी भी डिजीज़ में मुब्तला है, शुगर में, ब्लड प्रेशर, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि ये मज़ीद आज़ा को ख़राब कर सकती हैं, तो उनको चाहिए कि उनका हाथ पकड़ के, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमें पाल इतना बड़ा किया है, इतना हमारे पे सब कुछ टाइम वेस्ट किया है, अपना टाइम लगाया है, सॉरी मैं वेस्ट नहीं कह सकता इसको, और आप पे इतना पैसा खर्च करके आपको उस लेवल पर लाएँ, हर किस्म हर इंसान अपनी अपनी फील्ड,
तो उसको चाहिए माँ बाप को थोड़ा सही, सा वैसे भी टाइम डॉक्टर दें। सलमान कहते हैं कि इलाज से और बेहतर सही डॉक्टर के पास लेकर एहतियात एहतियात इलाज से बेहतर जी, है, लेकिन बिल्कुल हम एहतियात एहतियात इलाज। नहीं करते, फिर ज़िंदगी भर इलाज करवाते ही रहते हैं। तो खुदा न खास्ता डॉक्टर्स की ये ख्वाहिश नहीं होती कि आप दोबारा पलट के या यूथ लौट भी कर जी वापस आ आजकल जाओ। अपने चीज़ों में बिजी हो गई है, उसको भी चाहिए कि माँ बाप को थोड़ा बहुत टाइम दें। रात में आके अगर आप जॉब से आ रहे हैं, यू शुड आस्क देम भाई कि क्या आप करें, क्या ये जो रहे हैं। सेल फोन्स है ना, इन्होंने ज़िंदगी ना तबाह हाँ, करके ये रख दी भी है बस। मगर जो हमारा ये ब्रांड है जिसकी आप आज डिस्कशन चल रही है, पाकिस्तान का ब्रांड है और इसको प्रमोट करना चाहिए, नो सही, डाउट। बल्कि मैं पाकिस्तान की चीज़ों इसीलिए को कर रही प्रमोट हूँ करना क्योंकि चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल का बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन इस वक्त टॉप नॉच ब्रांड है, मोबाइल तो मैं चाहती हूँ कि लोग खरीदें और इसको यूज़ करें, क्योंकि मगर हम सही बाहर सही तरीके से यूज़ करें ना, इसका नेगेटिव यूज़ वही ना चीज़ तो करें। है ना कि चाहे आप कोई हर चीज़ दवाई का हो या positive, कुछ हाँ, भी हो, हम तो negative इवन effect मेडिसिन नहीं को भी आना सही चाहिए। यूज़ नहीं बिल्कुल करते। जी। एक डॉक्टर ने कहा कि भाई बुखार के लिए ये दवा अच्छी है तो पूरा घर वही पी रहा होता है, और उनको नहीं पता होता कि भाई हर इंसान की अपनी अपनी एक कुछ चीज़ें हैं और हर चीज़ पे हर चीज़ असर नहीं करती। व्यूवर्स, वक्त आहे हिते हिकिड़े ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ बिल्कुलु मौसीक़ी जे सिलसिले खे बि अॻिते वधाईंदासीं, जेके ॻाल्हियूं रहिजी वियूं आहिनि उन्हनि खे बि असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। सो काॾे बि न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूवर्स, हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो आख़िरी बस कुछ टाइम आहे असां वटि, इन में असां चाहींदासीं त कुछ मुफ़ीद ॻाल्हियूं कयूं। सो डॉक्टर सलमान, अब हम चाहेंगे कि कॉल्स तो हम जब तक आती हैं तब तक बिल्कुल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मोटापे के हवाले से बात हो रही थी और डाइट के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं चाहूँगी कि अब ज़रा जितनी अभी तक हमने बातें की हैं उनको समराइज़ किया जाए और कुछ पॉइंट्स निकाल के। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और रेमेडी जो मैंने आपको बताई थी कि लोग अपने हाथ में पेपर पेन रखें, बड़ी इफ़ेक्टिव है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में अल्लाह ताला ने खुद उसको बहुत इफ़ेक्टिव बनाया है बजाय दवाइयों से। और एक तो एलोवेरा बहुत मशहूर चीज़ है, बहुत मशहूर फल फ्रूट। एलोवेरा गेकवार कहते हैं उसको उर्दू में, गेकवार। एलोवेरा को करना ये है आपने कि उसको बीच में से काट के दो हिस्सों में से, उसके अंदर जो गूदा होता है, मादा होता है, उसका लाइक जेल होता है, जब निकलेगा जेली सब्सटेंस बन जाता है। वो 2 चम्मच सुबह में निहार मुँह खाली पेट 2 चम्मच आप लेंगे और किसी भी सिट्रस फ्रूट में, ये मेरा अपना आजमाया हुआ एक्सपीरियंस शुदा रेमेडी है जो बता रहा हूँ, टोटका है जो बता रहा हूँ और जो मेरे पेशेंट्स यूज़ करते हैं और बड़ा इससे फ़ायदा हुआ लोगों को। आपने उसके अंदर से गूदा निकालना है, 2 चम्मच डालने हैं सिट्रस फ्रूट में, जूस में, सिट्रस जूस में। आजकल बेहतरीन मौसम चल रहा है, मौसमी हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें आप मिला सकते हैं। वो 2 चम्मच मिलाने के बाद आपने निहार मुँह खाली पेट 1 गिलास पीना है उसका जूस का, जिसमें उसका गूदा होगा, एलोवेरा का 2 चम्मच होंगे, उसको पीना है सुबह निहार मुँह 1 गिलास। अगर आपके पास सिट्रस फ्रूट जूस नहीं है, मतलब ऑरेंज का नहीं है, माल्टा नहीं है, ग्रे फ्रूट भी नहीं है, ग्रे फ्रूट में भी आप इसको मिक्स करके पी सकते हैं, अगर वो भी नहीं तो फिर आप पानी का इस्तेमाल करें, सादा पानी, और ना वो ठंडा हो ना वो गर्म हो, सादा नॉर्मल पानी हो, बिल्कुल। उसमें आपने वो 2 चम्मच डाले, मिलाया और पी लिया निहार मुँह खाली पेट। और ये कम से कम आपने 3 महीने करना है। इससे कितना इससे मैं गारंटी देता हूँ, ये आजमाया हुआ चीज़ है और एक नहीं है, मेरे पता नहीं कितने पेशेंट्स यूज़ कर रहे हैं बहुत अरसे दराज से। मैं गारंटी देता हूँ ठीक ठाक आपका वेट कट डाउन होगा। अच्छा, एलोवेरा जी ठीक ठाक वेट कट डाउन होगा। और कोशिश करिए उस दौरान में सैचुरेटेड फ़ैट ना लें। सैचुरेटेड फ़ैट वही आ जाता है तली हुई चीज़ें और स्पाइसी तली हुई चीज़ें, ये जो जंक फूड्स हैं, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता, लोगों को खुद अंदाज़ा होना चाहिए तली हुई चीज़ों में क्या क्या आता है, तो वो ज़रा परहेज़ करें। इस दौरान में जब आप ये यूज़ कर रहे हो रेमेडी, तो रोटी का भी इस्तेमाल कम से कम करते हैं और लाल आटे की रोटी का इस्तेमाल करें और मतलब 1-1.5 रोटी खाएं और अपने 3 प्रॉपर मील खाएं, नाश्ता, दोपहर खाना, रात खाना, और 1 मल्टीविटामिन की कोई भी अच्छी जो आपको सूट करती हो गोली इस्तेमाल करें इस दौरान में, नाश्ते के बाद कम से कम 2 महीना और 3 महीने तक ये करें। अच्छा, एलोवेरा का सिर्फ एक रोल तो इसमें है फ़ैट लॉस में, फ़ैट कट करने में। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल में, जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं, यंग यूथ की लड़कियां सुन रही हैं जो अपनी स्किन अच्छा करना चाहती हैं, बेहतरीन चीज़, डू यूज़ दैट। आप अक्सर और बेशतर मुझसे पूछती हैं तुम्हारी चीज़ों का राज क्या है, तो ये चीज़ें हैं। मैं फ़िक्स तो नहीं कर पाता, मेरे पास जब भी टाइम होता है तो मैं बीच में इंटरवेंट 10 दिन कर ली, 15 दिन कर ली और ये सब कर लिया था, मगर नेचुरल चीज़ों पे जाना चाहिए रादर देन
मैं देखता हूँ बहुत सारे डिफरेंट शोज़ पे, मॉर्निंग शोज़ पे ये लगा लें, फलां कर लें। असल में क्या है ना डॉक्टर सलमान के हम हो गए ज़रा हड्डाराम किस्म के बंदे, हाँ। तो हम चाहते हैं कि बनी बनाई चीज़ मिल जाए, बनाने की जहमत हम नहीं करते। यही वजह है कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं, भाई वजन कम करना है, कोई दवाई दे दो, तो वो दवाई दे देते हैं कि भाई आपका कम होगा। वो उनको नहीं पता होता कि वजन तो चलो कम हो भी जाए, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें बाद में कितनी ज़्यादा बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उनके। कॉल ले अच्छा, इसके बाद एक और रेमेडी कॉल लेने के बाद उसको डिस्कस। ओके, सो रेमेडी बिल्कुल आपसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नालो बुधाए पंहिंजो। डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। मेरा मसला है तो मुझे कोलेस्ट्रॉल भी है, ओके, और जब मैं खाना खाती हूँ ना मेरा सीना भारी हो जाता है। ओ ठीक, कभी कभी घुटन भी होती है। घुटन तो आप फोन पर ही जवाब दे, बिजली बंद हो गई है। ऑन एयर ही जवाब दे। चलें डॉक्टर साहब अच्छा, ऑन एयर ही जवाब देंगे। ये बताइए, आपको तजाबियत रहती है, गैसेस रहती हैं, जलन जी रहती करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इसके अलावा आपको कोई और डिजीज या कोई और बीमारी तो नहीं है? शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कोई ऐसा कोई? नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने चेकअप कराया हुआ अपना, सारे ब्लड टेस्ट वगैरह कराए हुए रिसेंट, कुछ अभी थोड़े दिन पहले कराए हुए कोई? जी मैंने कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करवाई है। जी जी, दिल की पट्टी भी निकलवाई थी साथ में? जी 280 आया है कोलेस्ट्रॉल 280। ठीक है जी, मैं आपको अभी जवाब दे देता हूँ, ऑनलाइन ऑन एयर ही दे देता हूँ। और क्या करना उसके लिए, तरीक़ेकार आपको ये है कि कोलेस्ट्रॉल का जो भी है इनका, इन्होंने ट्रीटमेंट कराना है अपना, उसके लिए दवाइयाँ हैं वो लेनी होंगी। साथ में थोड़ा सा चिकनाहट से परहेज़ करना है, जो भी चिकनी चीज़ें हैं, ये पाए शाए और ये सब चीज़ें छोड़ें। लोग अमूमन ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं और लोग समझते हैं इसमें भी प्रोटीन है। यकीन करें, एक मेरे ही अपने, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे अपने कुलीग भी हैं, मगर हैं हमारे मेरे साथ, वो 10 साल से 15 साल से हैं। आज भी है जी, मेरा अपना बैकग्राउंड भी कुछ है इस तरह का, हॉस्पिटल का। खैर उसको छोड़ें, तो वो उनसे हमने पूछा कि जी प्रोटीन किस किस चीज़ में होता है, क्योंकि मेरे साथ एक मेरे दोस्त खड़े थे, उन्होंने कहा यार तुम टीवी में बैठ के बताते हो प्रोटीन इसमें होता है, प्रोटीन भाई ज़रा और डिटेल करके बताया करो, हमारी आवाम को नहीं समझ में आता। कहने लो अभी इनसे पूछ लेते हैं, ये तो तुम्हारे यहाँ पर है ना सेंटर में, तुम्हारे बड़े माशाल्लाह बाशऊर और बड़ा वो रखने वाले आदमी है वो। उनसे पूछा जी प्रोटीन किस किस चीज़ में होता है, तो उन्होंने कहा यार पाए में होता है। तो कहना हाँ जी पाए में होता है, वो पाए की जो वो नहीं होती नली, कहते हैं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता स्पेसिफिक, आई डोंट नो, मैं खाती नहीं हूं तो मुझे कोई आईडिया नहीं इन चीजों का, उसमें भी प्रोटीन होता है। तो नहीं ऐसा नहीं है, प्रोटीन इन चीज़ों में नहीं होता। तो उन्होंने मुझसे लोग अक्सर कहते हैं यार ज़रा प्रोटीन को जब समझाओ ना तो ज़रा डिटेल में समझाया करो, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अब मैं इतनी डाइट तो नहीं समझा सकता, की बात है वैसे। तो मैं खुद हंस रहा था, तो अब मैं कहाँ तक मतलब चीज़ें समझाऊंगा लोगों को। ओके, सो आई होप कि इनको अपना जवाब मिल गया होगा जो लाइन। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट कराएं अपना, और वॉक स्टार्ट करें, और मजीद जो है ना अपने टेस्ट कराएं, ECG कराएं, और इनको तेजाबियत का मसला, उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं वो देंगे, सेट हो जाएंगी, उतना उनको मिलना पड़ेगा मुझसे। सही, तो अगर आप कराची में हैं तो डॉक्टर सलमान से मिल लें, लेकिन अगर कराची में नहीं है तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकती हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ एक ही डॉक्टर से इलाज करें, जिसके पास भी जाएं आप अच्छा डॉक्टर अपने लिए इंतखाब करें तो आपके लिए ही बेहतर होगा, वरना फिर मसाइल लाजिम है कि हमें ही फेस करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें झेलना पड़ती हैं इंसान को। तो अल्लाह करे कि बस समझ आ जाए। अच्छा, वही वाली बात थी ना कि कुछ लोग वही कहते हैं कि बस अपनी अपनी मर्जी की बात सुनते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा उससे कोई सरोकार नहीं होता। नहीं, एक बात अच्छी बात यह है कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो बात ये होती है आप उसको किस तरह समझा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और जो पेशेंट अगर मेरी बात नहीं समझता और नेक्स्ट टाइम वो नहीं करता, मैं उसको देखता ही नहीं। किसी और को दिखाओ, हाँ बिल्कुल, आप किसी और को दिखाएं, तो अगर वो इस बात को समझते हैं कि नहीं भाई उन्हीं के लिए ज़रूरी, मुझे क्या फ़ायदा होना है, और मुझे उनकी पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है। तो बात यह है कि अगर आप मेरे पास आ रहे हैं सोच कर, अच्छा मैं कोई वो नहीं करता कि परहेज़ कराऊँ लोगों को, बंद कर दूँ चीज़ें। मैं शुगर वाले पेशेंट को भी 2-3 चीज़ें मना करता हूँ, जो मैंने अक्सर शोज़ पे भी कही, लिमिटेड चीज़ें हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं हम। परहेज़ वरहेज़ मैं कोई नहीं कराता पेशेंट्स को, और जो मना करता हूँ भी कुछ दिनों बाद खोल देता हूँ। बात ये है कि वो ट्रेनिंग, आपका ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग का पार्ट होता है, तो लोग भी सोचते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे पता नहीं किस चीज़ पर डाल देगा, तो ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स भी बड़े स्पेसिफिक हैं, जो पुराने बैठे हुए हैं, वो भी वो पुरानी टाइप के तर्ज अमल पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई जी, उसको लेके चलें। एक और रेमेडी रह गई थी इंपॉर्टेंट, हाँ, अभी यही मेरे जहन में आने वाला था, एलोवेरा। तो बहुत एलोवेरा का जो गूदा होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट, 2 चम्मच आपने सिट्रस जूस में लेना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और वो खाली पेट लेना है। और अगर सिट्रस जूस ना अवेलेबल हो, ऑरेंज और ये वो ग्रेप फ्रूट वगैरह, तो आप पानी में लेके उसको खनियार मुँह कर सकते। दूसरा कड़ी पत्ता,
करी लीव्स कड़ी जिसको कहते हैं, पत्ता। उर्दू में कड़ी पत्ता। हमारे सब घरों में कड़ी चावल बनते हैं, तो कड़ी में जो पत्ता जो डलता है, मेरे ख्याल से हमारी बहनों को पता होगा और हमारे भाइयों को भी पता होगा। अरे पाकिस्तान में कड़ी को जी, लोग ना कड़ी, जाने तो किसको बिल्कुल। जानेंगे। तो कड़ी जो पत्ता होता है वो आपने उसको 8 से 10 छोटे छोटे लीव्स होते हैं, उसके पत्ते लीव्स होते होते हैं, हैं। वो सुबह पानी में बॉईल करें 1 कप पानी में, और 10 से 15 मिनट बॉईल करना, उसका पानी पिएं, निहार मुँह 1 गिलास। और ये भी आपने 3 महीने के लिए करना है, और उसका बड़ा इफेक्टिव रोल है फ़ैट कट करने में। मगर इस बात का ख्याल रखें कि जब आप उसको बॉईल करेंगे 10 मिनट बाद उसका पानी पिएंगे तो नीम गर्म पानी होना चाहिए, ये ना हो कि आपकी ज़बान जल जाए। आपके मतलब इतना इतना ना हो, like गर्म आप नहीं होना बर्दाश्त चाहिए, कर मतलब जो आप सकें बर्दाश्त चीज़ कर को। चुके हैं वो पानी होना चाहिए, उसको थोड़ा ठंडा करके पिएं। और आपने हर 3 महीने तक निहार मुँह ये करना है, बड़ा इफेक्टिव है। अच्छा, जो मेरे बहन भाई ना कर सकें तो वो ये कर सकते हैं कि उन 8 से 10 पत्तों को च्यू करके खा लें। अगर वो खा सकते हैं तो चबा के खा जाएं। 8 से 10 कड़ी में डाल के खाएं तो नहीं, कड़ी में डाल के खाएंगे इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें और चीज़ हम डाल देते हैं। सही, क्योंकि सबसे बड़ी बात नमक बेसन और उसके फलां, अंदर, पकोड़े, बेसन सबसे बड़ा बड़ी वो तो आपको खतरनाक ऐसे चीज़ें बुलाता होती हैं, है। ठीक है। तो आपने उसको स्पेसिफिकली कड़ी पत्ते को 8-10 चबा लें खाली पेट। मगर ये 2 से 3 महीने की ये सारी चीज़ें, ठीक। उसके बाद इसका रिजल्ट नज़र आना चाहिए। और इस दौरान में अपनी डाइट को बैलेंस रखें, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, और ये सारी चीज़ें। राइस का बहुत कार्बोहाइड्रेट है प्योर, तो वो कभी कभार आप खाएं जब आप इस वो तरह boil के ले शेड्यूल लें, क्योंकि हाँ, पानी बॉयल मिला ले देते लें, हैं सारा। स्टार्च निकाल के, मगर फिर भी प्योर कार्ब्स होते हैं, वो अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, तो उससे वेट हमारा बढ़ता है। तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा ले लें जब आप डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हो, ज़्यादा यूज़ ना करें इस दौरान। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान। आज का शो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और यकीन करें, जब भी आपके साथ शो होता है तो हमेशा बड़ी मुफीद बातें व्यूअर्स तक जाती हैं। तो आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त? बात यह है कि मैं पहले भी जैसे मैंने कहा था कि जब सेंटर आएँ थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, और लोगों ने टाइम लिए हुए होते हैं पहले से। और दूसरी बात है, मुझसे मशवरा करना है तो मैं शोज़ पे आप लोग मुझे बुलाते रहते हैं, इज़्ज़त देते हैं लोगों की वजह से, तो वो आप यहाँ मुझसे मशवरा कर लें, वरना मशवरे कोई पैसे नहीं आए, मगर वेट करें और मशवरे करने के लिए मशवरा करें। अपने आप को हेल्दी रखें। ओके, थैंक यू सो मच। ऐं मोरम नाज़ साहब लखथोरा माजा अमांगा आखिर में हिकिड़ो सॉन्ग ज़रूर ॿुधंदासीं। ऐं आसिफ अली, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। एंड अगेन मूंखे ख़बर है तो काफ़ी हर 5 सेकंड या 5 मिनटनि खां पोइ को न को नओं साथी असांखे जॉइन कंदो आहे। सो इन करे मां सोचो तव्हांखे आख़िर में वेंदे वेंदे हीअ मुफ़ीद मालूमात ॾींदी हलां त क्यू मोबाइल आहे, ऐं क्यू मोबाइल X700 आहे। 2 GB रैम आहे, हिन जी 5 MP कैमरा आहे, ऐं बैटरी लाइफ तमामु सुठी आहे। उनखे अलावा ही तमामु घणो स्टाइलिश आहे, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि जेका हिन जी आहे, ही टुटंदो न आहे, यानी कि एतिरो जल्दी ख़राबु न थींदो। छो जो अहिड़ी क़िस्म जे फ़ोननि जी सभ खां वॾो जेको मसइलो हूंदो आहे इहो हूंदो आहे त जेकॾहिं किथे किरी थो पए या थोरी बेहतियाती किथे थी पई त हीअ जल्दी ख़राबु थी वेंदा आहिनि, उनखां पोइ कंहिं कम जा न रहंदा आहिनि। सो हिन में अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन आहे। उनखां पोइ आहे अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर, ऐं सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि, शॉपिंग मॉल आहे, हिन में अव्हांखे स्पोर्ट्स क्लब मिली वेंदो, जिम जे लाइ जॻह मिली वेंदी, कार पार्किंग तमामु सुठी आहे, लिफ्ट जो सिस्टम तमामु बहितरीनु आहे। सो जेकॾहिं अव्हां हिन साल जे स्टार्ट में बुकिंग कराए सघो था, ऐं को बि अहिड़ो बिल्डर इवन पाकिस्तान में या किथे बि कोन अव्हांखे मिलंदो जेको तव्हांखे मनी बैक गारंटी ॾिए, ऐं जेकॾहिं तव्हांखे ॻाल्हि नथी वणे या अपार्टमेंट तव्हांखे सम्झ में नथो अचे ऐं कंहिं रीज़न जे करे तव्हां हुते नथा रही सघो, त तव्हांखे पूरा पैसा वापसि बि थी सघनि था, पर 2 सालनि जे अंदरि, 2 सालनि जो जस्ट तव्हां वटि टाइम आहे। सो हैदराबाद शहर में ही लग्जरी अपार्टमेंट आहे, अव्हां बिल्कुलु बुकिंग कराए सघो था। सो मां चाहींदसि तव्हां ज़रूरु बुकिंग करायो, ईअं न थिए जो देरि थी वञे। सो अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर नालो आहे, ऐं हैदराबाद में आहे। सो इंशाल्लाह जेकॾहिं ज़िंदगी साथ ॾिनो त वरी सुभाणे अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो, ऐं मोहरम साहब खे आख़िर में ज़हमत ॾींदासीं त हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधाइनि। सो पंहिंजी मेज़बान शाज़ी करीम जिलानी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। दीवाना बना
जब से तूने मुझे दीवाना बना मुझे दीवाना बना रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर बिगड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर बिगड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर बिगड़ी इश्क में गुजरी होगी। उसके दिल पर बिगड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसका मोहब्बत में सजा रखा है, मुझे दीवाना बना रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, मुझे दीवाना